प्रिय मित्रों प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हम में से मेरे बहुत सारे मित्र 21 दिवसीय मौन में जो उपलब्धियां हासिल होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। और मैं चाहता भी हूँ कि मेरे सभी मित्र जो है इस अनुभव से सुसज्जित हो। मित्रों, ये 21 दिवसीय मौन एक ब्रह्मास्त्र है। क्यों कि ये जो है, इसमें जैसे ही हम इसकी प्लानिंग करते हैं, अंदर जिस तरीके से मैंने किया, मैं एक छोटे रूम में बंद हुआ। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि छोटा रूम बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। मैं अकेला था, इसलिए मेरी वाइब्रेशन सेफ रही। अगर कोई दूसरा होता, मेरे साथ और होते, तो हमारे वाइब्रेशन आपस में क्लैश करते। और बड़ा हॉल होता तो उसमें वो उतने बड़े हॉल को ऊर्जा से भरने में बहुत दिक्कत होती है, वो ऊर्जावान उतना नहीं होता। तो छोटा रूम होने से और अकेला होने का मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये मिला कि मेरे सिर पर हाथ था उस समय मेरे सदगुरु का। उस सदगुरु उसमें मौजूद थे शरीर में। जब वो थे, मैंने ये प्रयोग तभी कर लिया था, इसीलिए मैं इसको कर पाया। मैं जब उनकी पुस्तक पढ़ता था तो मुझे लगता था कि वो कह रहे हैं कि करो, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं इस प्रयोग को मैंने जितने प्रयोग किए हैं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस सदगुरु मुझसे कह रहे कि तो कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ ना। तो मैंने उसी समय इसका सदुपयोग किया और सारे जितने भी मैंने आध्यात्मिक प्रयोग किए उस समय वो सारे सफल हुए। तो जब हम इसमें जाने की सोचते हैं तो जाने की प्लानिंग से ही हमारा बाहर से संघर्ष शुरू हो जाता है। हमारा मन हमें जो है डराने लग जाता है, और ये मन हमारा स्थिर होना नहीं चाहता, और हम इसको स्थिर करने की दिशा में चल रहे हैं। तो जब हम अंदर जाते हैं तो पहले दिन से ही हमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का युद्ध में उलझना पड़ता है। और ये 21 दिन चलता है, तो दिन रात चलता है। सपने भी आते हैं तो मौन टूटने के, जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है सपने में भी, और फिर कह रहा है तेरा मौन तो टूट गया। कोई कह रहा है कि भाई तुम्हारा तुम फलाना तुम्हारा निकट संबंधी कोई, उसका ऐसे ये पोजीशन हो गई है। तो मतलब सब तरह से हमें भयभीत करने की कोशिश की जाती है। पर हमें, जब हम पहले से परिपक्व होके जाते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसा करेगा, हमने सुना है, हमने पढ़ा है। तो इसलिए सदगुरु का साथ इतने बड़े प्रयोग में, आंख बंद करके, कान बंद करके, एक कमरे में चुपचाप से अकेले बंद हो जाना, और इतने लंबे समय के लिए कहीं घूमना फिरना भी नहीं, बाहर कहीं आना जाना भी नहीं, तो ये कठिन प्रयोग है। इसमें बहुत बड़ी ऊर्जा का भंडार होता है। तो इसलिए इसको जब भी करें तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ करें, क्योंकि ऐसा सदगुरु जो कहे कि मैं तेरे साथ हूँ और वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और वो रहे हैं। ये मैंने इसलिए अनुभव किया कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग मेरे से जब हम उस संन्यास ड्रेस में होते थे तो लोग हमसे कुछ तर्क वितर्क करने की चाह रखते थे। तो मैं देखता था कि मैं तो कुछ बोलता नहीं था, कोई मेरे माध्यम से बोल जाता था, और वो सब जो है नतमस्तक होके चले जाते थे। तो ये कुछ नहीं था, ये वही सदगुरु थे जो ये सब बोल जाते थे। मैं तो हतप्रभ हो जाता था कि ये क्या होता है। तो सदगुरु हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हर प्रयोग में हमारे साथ रहे हैं, और उन्होंने हमें इससे सुरक्षित रखा है। तो इसलिए आप जब भी जाएं इसमें तो सोच समझ के जाएं, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रयोग है, और इसमें शुरू से ही अनुभवों का भंडार है ये। और इसको अगर जो कर लेता है तो उसके बाद फिर उसको अनुभवों की कमी नहीं रहती है। अनुभव
इतने सारे अनुभव हो जाते हैं कि आप गिन नहीं सकते। कोई सा अनुभव ऐसा नहीं है जो छूट जाए। तो इसलिए मेरे मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है इस अनुभव का लाभ उठाएं। अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आप अपने मानसिक रूप से मेंटली आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। आपको बाहर से भी मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं वहाँ पे, आपको जो है आसपास के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको कभी आपको बहुत ठंड लगेगी, कभी आपको बहुत गर्मी लगेगी, कभी आप बर्फ़ बन जाएंगे, कभी आपको शाम के टाइम पर खासकर आपको अनुभव होगा कि शाम का टाइम कितना ख़तरनाक होता है, कितना सेंसिटिव होता है। शाम का टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सुबह को आप कहेंगे अरे ये तो कोई बात नहीं, मैं तो 21 दिन क्या, मैं तो 51 दिन कर लूँगा। शाम को आप कहेंगे कि जैसे जैसे शाम आने को होगी आपका मन डूबने लगेगा और आप कहेंगे कि भैया मैं आज इस बार तो आ गया, किसी तरीके से बाहर निकल जाऊँ, अगली बार से नहीं आऊँगा। और 2 घंटे निकलने के बाद फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो शाम के टाइम पर ये घटना घटती है। तो इसलिए आप लोग इस बात के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं कि सदगुरु जैसा कोई उसको जैसा कोई सदगुरु मिल जाए जो आपको हर समय साथ देने का वचन देता हो, और आप आराम से उसके सारे काम कर सकते हैं। कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ तो आपका भी कुछ नहीं होगा, बशर्ते कि आपको आपके सानिध्य में किसके वरद हस्त के नीचे आप ये काम कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और अनुभवों के वहाँ भंडार है, ये ब्रह्मास्त्र है। मैं फिर कहता हूँ ये ब्रह्मास्त्र है। अच्छा, अब मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप इस प्रयोग को करें और इसमें सफलता प्राप्त करें, इससे अनुभव प्राप्त करें, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और कोई दूसरा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे मित्र इस अनुभव से सुसज्जित हों, अनुभवी हों। और यदि आपको ये मेरा यह प्रयोग या सुझाव अगर पसंद आया है, आप इसको शुभ मानते हैं, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वैसे भी आपको सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, क्योंकि इस दिशा को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य भी बनता है। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद।